जो ट्रांसपोर्ट है वो खुद स्कूल प्रोवाइड करेगा। ये मैं बात कर रहा हूँ लाहौर हाई कोर्ट की। अदालत ने सूबे के निजी तालीमी इदारों को तलबा को पिक एंड ड्रॉप फराहम करने की हदायत कर दी। और ये एक बहुत बड़ी खबर है, इसको ज़रा सा आप गौर से सुने, ये आपके और मेरे भी काम आने वाली है। अदालत ने अपने हुक्मनामे में कहा है कि निजी तालीमी इदारों को पिक एंड ड्रॉप की सहूलत फराहम करनी चाहिए। इस ज़रूरत पर अमल न करने वाले इदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अदालत ने स्कूलों और कॉलेजों के लिए तलबा की आमदोरफ्त के लिए बसों का इंतज़ाम करने की वाज़ेह डेडलाइन मुकर्रर की है। वो इदारे जो पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज को लागू नहीं करते, ऐसे इन्हें जुर्माने का सामना करना होगा। इस खबर को मैंने इसलिए पढ़ा है कि हमारे शहर कराची में कई हादसा हो चुके हैं। कई गाड़ियों के जो सीएनजी का ब्लास्ट हो चुका है। एक बल्कि मुझे अच्छे तरीके से याद है कि जब वो बच्ची का हादसा हुआ था और डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल हुआ करते थे डॉक्टर सैफुर रहमान साहब, चूँकि मैं ये बात इसलिए कोट कर रहा हूँ, बड़े एक्टिव डिप्टी कमिश्नर थे माशाल्लाह। खैर वो अभी भी बहुत एक्टिव अफसर है। तो उस वक्त वहाँ पर वो भी पहुँचे थे, दीगर लोग भी पहुँचे थे कि जिसमें सीएनजी लगा हुआ था और वो बच्ची के साथ हादसा हुआ था। इसके अलावा बसें अगर आप देखें, कभी आपका जो बच्चा जिस गाड़ी में जाता है, कभी आप उस बस में बैठ के तो देखें, कभी उस मिनी बस में बैठें, कभी उस सुजुकी पिकअप का हालत देखें। हम अपनी गाड़ी में जा रहे होते हैं, जब हम उसकी हालत देखते हैं तो हमें हालत ज़ार पर रहम आता है, हमें अपने बच्चों पर रहम आता है कि यार हमने किस जगह हमने अपने बच्चों को कहाँ रखा हुआ है। यानी कि उन बच्चों के साथ किस तरीके से जुल्म हो रहा होता है, किस तरह भेड़ बकरियों की तरह उनको उन गाड़ियों में बिठाया हुआ होता है। एक छोटी सी सुजुकी पिकअप होती है जो पूरी चारों तरफ से बच्चों को, फिर उनके बैग जो है ऊपर, अच्छा मजे की बात ये देखें कि उनके बैग जो है ना वो छत पे रख दिए जाते हैं, साइडों पे लटका दिए जाते हैं। और मैंने यकीन करें खुद देखा है कि वो रगड़ते हुए रोडों पे जा रहे होते हैं बैग। और वो बच्चा जब घर जाता होगा तो उसको शायद उसके माँ बाप, उसके पेरेंट्स उसको डांटते होंगे कि जनाब ये कौन सा तरीका है तुम्हारे बैग का इतना बुरा हाल कैसे है। तो हाल इस तरह बुरा होता है कि जब डेफिनेटली सी बात है कि जब वो बैग आपके ज़मीन से रगड़ते हुए जाएंगे, उसकी सेफ्टी नहीं होगी तो क्या हाल होगा। अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही 2 महीने की छुट्टियां होती हैं तो स्कूल के साथ अलहदा लड़ो और वैन वाले के साथ एक अलहदा लड़ाई होती है। अब तीसरी बात, आपको पता ही नहीं होता कि वो जो वैन वाला है, स्कूल तो कहता है कि जी हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। अब आपका बच्चा कहीं मिस हो जाए, ऐसे कई वाक़यात हो चुके हैं, शहर कराची में हो चुके हैं, अभी थोड़े रिसेंटली भी पहले भी एक वाक़या हुआ है। फिर स्कूल कहता है जी देखिए वो तो बच्चा अपने वैन वाले के साथ जाता है, आप उसी से बात करें। तो भाई आपके स्कूल का बच्चा कैसे वैन वाले के बाद, यहाँ एक प्राइवेट कंपनी होती है, कोई होती है, तो उसमें बकायदा कॉन्ट्रैक्ट कैरिज के हिसाब से बसें उन्होंने हायर की हुई होती है। तो एक स्कूल का बच्चा जो कि मासूम होता है, वो घर से निकलता है, वैन में बैठता है, सुजुकी पिकअप में बैठता है, वो उसके बाद वहाँ पहुँचता है। तो आपका क्या ख्याल है कि स्कूल को वैन प्रोवाइड करनी चाहिए या प्राइवेट होनी चाहिए? इस पे हम बात करेंगे। आप अगर चाहें तो चूंकि थोड़े से 5-6 मिनट है मेरे पास, इस पर हम बात कर सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर मैं पूरा एक प्रोग्राम करूँगा जिसमें मैं कोशिश करूँगा प्राइवेट स्कूल की जो एसोसिएशन बनी है उनके किसी बंदे को लेकर यहाँ बैठूँ और उससे बात करूँ कि इलेक्ट्रिक पे बहुत बात हुई, इस पर बताइए कि क्या वैन स्कूल की होनी चाहिए, कॉलेजेस की होनी चाहिए, या फिर जो चल रहा है सिलसिला वो चलता रहे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। साहब नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर हुआ हूँ, चाहता हूँ कि दोबारा नहीं ठीक है, टॉपिक बदल दिया हमने। बहुत जबरदस्त और खुशाइन जो है ना इल्जाम है ये कि यहाँ हमारे कराची में भी होना चाहिए देख साहब, क्योंकि आधी तनख्वाह जो ये उठा लेते हैं फीसों के सूरत में और आधी तो इनको देनी पड़ जाती है ट्रांसपोर्ट वालों को। और वाकई ये बात हकीकत है कि ट्रांसपोर्ट का बहुत बुरा हाल है। आप जो बता रहे थे बिल्कुल हकीकत है, लेकिन एक चीज और भी है, सुबह जब बच्चे स्कूल जा रहे थे उन वैनों में गाने लगे हुए होते हैं। बिल्कुल, मैंने वो भी देखा है। बिल्कुल, तो बच्चा स्कूल जा रहा है, वो क्या सीखता हुआ जा रहा है? वो फिर पूरे स्कूल में गाने ही आएगा और क्या सीखेगा? सुबह सुबह उसके ब्रेन में दिमाग में गाने लगाए होते हैं। आप मकसद ये है कि आप ये चाहते हैं कि स्कूल वैन जिस तरह पंजाब में स्कूल प्रोवाइड करे, इसी तरह हमारे यहाँ भी प्रोवाइड करनी चाहिए स्कूलों को। बिल्कुल बिल्कुल, मकसद ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी ऐसा होना चाहिए और बहुत अच्छा जबरदस्त काम। चलें, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। जी इरफान थे और बिल्कुल इस बात से वो सहमत हैं कि जी बिल्कुल यहाँ पर भी वही अमल होना चाहिए जो पंजाब में लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला किया। मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर अब कराची में भी काम करने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शकील भाई साहब, नवाज बात कर रहा हूँ कराची से। जी नवाज साहब, क्या कहना चाहेंगे? आप भी खैर खैरियत से होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। इरफान भाई के बात से इत्तेफाक करता हूँ, मगर वो यहाँ जो कराची में भी स्कूल को मैं भी जानता हूँ, उनने अपने को एक वैन उनकी सारी 4 बसें लगाई हुई फातिमिया स्कूल के नाम है, खुदर बाजार में फातिमिया स्कूल है।
उनकी 6 गाड़ियाँ चलती हैं, वो मुख्तलिफ इलाकों से लाती हैं। नाज़िमाबाद से भी मैंने देखा उनकी जमात की गाड़ी है। ऐसे हमारी में भी होना चाहिए कराची में। ठीक हो गया जी, थैंक यू सो मच नवाज, थैंक यू जी। इसी तरीके से आबिद अमीर है जी, बहुत सारे स्कूल इतनी भारी भरकम अगर फीस ले रहे हैं, अरे हम तो कह रहे हैं आप फीस तो अभी भी हम दे रहे हैं, दोनों सूरतों में दे रहे हैं, वो प्राइवेट, लेकिन उस वैन को ओन नहीं करता स्कूल। जब कोई हादसा हो जाए, कोई वाकया हो जाता है तो स्कूल ओन नहीं करता, वो कहता वैन वाले से बात कीजिए, बच्चा गुम गया वैन वाले से बात कीजिए, बच्चा कहीं खुदा न खासा हादसा हो गया वैन वाले से बात कीजिए, अच्छा जी वो फीस लेट होगी वैन वाले से बात कीजिए। तो सब चीज़ें वैन वाले से बात कीजिए, तो आपके स्कूल में बच्चा आता क्यों है फिर? वो भी वैन वाले का काम है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम जी वालेकुम सलाम जी। मोहम्मद जाहिद औरंगी टाउन से। जी जाहिद साहब, तो ये जो आपने वैन की बात की है तो इस बात से तो मैं तो सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जो सेकंड वो स्कूल वाले के अंडर में चल जाता है, जिस तरीके से वो जब कॉपी किताब हमारे वो मुसल्लत करते हैं, आप यहाँ से लें उसके पैसे बड़े हुए होते हैं, तो इसी तरीके से जो है ना वो फिर एक उनका एक नया कमाई का एक जरिया आ जाएगा। जो वैन के वो पैसे जो ना जो हम बाहर जो ना वो कह रहे हैं, जो आपस में बात हो जाती है हमारी, तो स्कूल वाले तो और बढ़ा के बताएंगे, फिर हम मजबूर होंगे कि हमें देना भी होगा। तो इस वजह से मैं इससे सहमत हूँ। बिल्कुल ठीक है जी, आपका मौक़िफ़ आ गया जी। हाँ बिल्कुल, जाहिद साहब का कहना है कि ज़रूरत ही नहीं है जनाब, जिस तरह चल रहा है चलने दें, कोई मसला नहीं है, हम इनको भी पैसे दे रहे हैं, ज़रूरत क्या है स्कूल वालों को। जाहिद साहब, आपका बच्चा गैर महफूज है, आपका बच्चा एक वैन वाले के पास है, लेकिन बाद में भी आप अपने बच्चे को खुद भी छोड़ सकते हैं, ज़रूरी थोड़ी कि उसी वैन में जाए। आज अगर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के पॉइंट चलते हैं, ज़रूरी थोड़ी कि बच्चे उसी पॉइंट में जाएँ, अपनी प्राइवेट भी गाड़ी या कार या किसी में भी जाते हैं बच्चे, तो ये तो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि आपको इस तरफ सोचने की ज़रूरत है कि ये आपके बच्चे के साथ ज्यादती हो रही है। आप अपना बच्चा एक ऐसे शख्स के हवाले करते हैं जिसको आप जानते भी नहीं है, वो एक वैन चलाने वाला है, वैन लेता है, वैन करता है, और उसके बाद स्कूल, सबसे बड़ी बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो नहीं लेता। रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह से आपने बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई। अल्लाह करे यही कानून हमारे दिन में भी नाज हो जाए तो क्या खुश बात होगी जनाब। जज़ाकल्लाह खैर जी, बहुत शुक्रिया जी। जी फातिमा नूर है जी। शकील भाई, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। मैं अभी खाना, चले जी आप खाना बनाइए, ज़रूरत नहीं है ये सब लिखने की, आप खाना बनाइए फातिमा नूर, और सबको खिलाइए, फैमिली को खुश रखिए जी। एक कॉल और लेते हैं, सुनते क्या कहते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बात कर रहा हूँ कराची औरंगी टाउन से। दोनों टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है, और स्कूल वैन के हवाले से यही होगा कि अगर स्कूल वाले इसकी जिम्मेदारी लेते हैं तो हम पेरेंट्स से बेफिक्र हो जाएंगे कि हमारा बच्चा एक जिम्मेदार इदारे की बिल्कुल जा रहा है, हमें परेशानी नहीं होगी। स्कूल वैन वाले रास्ते में हादसा हो गया, कोई भी मामला हो गया, वो एक को पहचानता है, दूसरे को नहीं पहचानता, हम बच्चों को कहाँ ढूंढेंगे। अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खास। अल्लाह